बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कुर्बानी वाजिब होने के लिए कितना माल ज़रूरी है। याद रहे, हर बालिग मुकीम मर्द और औरत मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। बालिग मर्द और औरत मुकीम यानी मुसाफिर ना हो, इसकी तो समझ आ गई। लेकिन मालिक निसाब क्या होता है? मालिक निसाब से मुराद उस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी या उतने मालियत की तजारत या उतने मालियत की रकम या उतने मालियत का कोई मकान या दुकान हो, उस पर बंदों का कर्जा भी ना हो कि जिसको अदा करने के बाद निसाब बाकी ना रहे, तो इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। फुक़हाए कराम फरमाते हैं कि हाजत असलिया से मुराद वो चीज़ें कि जिनकी अमूमन इंसान को ज़रूरत होती है, कि जिनके बगैर बाज़-औक़ात इंसान को तंगी महसूस होती है, जैसा कि रहने का घर, पहनने के लिए कपड़े और इल्म दीन हासिल करने के लिए किताबें, पैसे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत, इनको कहते हैं हाजत असलिया। अगर हाजत असलिया की तारीफ़ ज़हन में रखी जाए तो आपको बखूबी मालूम होगा कि हमारे घरों में जो सामान होता है वो हाजत असलिया के अलावा होता है। बहरहाल अगर उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर किसी शख्स के पास एक मकान के अलावा कोई ज़ायद मकान और भी हो जो कि उसने किराए पर दिया हो, या अपने किसी और काम के लिए उसने रखा हो, या फिर उसने वो मकान तजारत के लिए रखा हो जिससे वो उस मकान के आमदनी से अपने घर वालों का नफका पूरा करे, तो इन तमाम सूरतों में उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब जब ये तमाम शराइत पाई जाएंगी तो कुर्बानी वाजिब होगी। 4 शराइत हैं। नंबर 1 बालिग होना, नंबर 2 मुकीम हो यानी मुसाफिर ना हो, नंबर 3 मुसलमान मर्द हो चाहे औरत हो, अब नंबर 4 मालिक निसाब हो। अगर ये तमाम शराइत पाई जाती हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अभी के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।